अब गांधीवाद और नेहरूवाद का जुमला नहीं चलेगा, बल्कि काम करना पड़ेगा। अब समाजवाद लोहियावाद का जुमला नहीं चलेगा, अब आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जेनजी जाग चुका है, जेनजी सवाल कर रहा है, जेनजी पूछ रहा है कि भारत में जितना घूसखोरी कमीशन खोरी है इतनी पूरी दुनिया में क्यों नहीं है। जेनजी कह रहा है कि भारत में इतनी मिलावटखोरी, इतनी कालाबाजारी, इतनी नशा तस्करी, इतनी मानव तस्करी है, पूरी दुनिया में तो नहीं है। तो कर क्या रही है पॉलिटिकल पार्टियां, क्या कर रहे हैं सांसद विधायक? जेनजी पूछना शुरू कर चुका है। जेनजी ने पूछना शुरू कर दिया है कि इतना अपराध भारत में क्यों है, चीन जापान सिंगापुर में तो इतना नहीं है। जेनजी ने पूछना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे जाति भाषा पंथ क्षेत्र के आधार पर नियम कानून क्यों है, सबके लिए समान शिक्षा क्यों नहीं है। जेनजी ने पूछना शुरू कर दिया है कि भारत में इतनी तारीख पे तारीख क्यों पड़ती है, मुकदमों का फैसला जल्दी क्यों नहीं होता। जेनजी को समान शिक्षा चाहिए और समान अवसर चाहिए, उसको बतौलेबाजी नहीं चाहिए। जेनजी को फटाफट समस्याओं का समाधान चाहिए, उसको आप भाषणबाजी नहीं चाहिए, उसको जुमले नहीं चाहिए। जेनजी तो ये कह रहा है कि जो समस्या भारत में है इसमें से कोई समस्या चीन जापान सिंगापुर में क्यों नहीं है। और जेनजी कह रहा है कि दिल्ली असुरक्षित क्यों है, दुबई सुरक्षित क्यों है। जेनजी कह रहा है बार बार कि भारत में अलगाववाद आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नियम कानून क्यों नहीं बन रहा है। जेनजी कह रहा है कि भारत में थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कोर्ट भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, चीन जापान सिंगापुर में ऐसा क्यों नहीं है। तो अब राजनीति का एक नया फेज आ रहा है। अब आपको जेनजी को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की आकांक्षाओं को समझना पड़ेगा। अब वो भाषणबाजी, जुमलेबाजी, फीता काटना, ये करना, वो सब पुरानी बातें हो गई। अब तो एक एक समस्या, ये जो अखबार में समस्या निकल रही है ना, इसकी रूट काज एनालिसिस करके इमीडिएटली सोल्यूशन देना पड़ेगा। जेनजी हर चीज की तुलना अमेरिका से कर रहा है, चीन से कर रहा है, जापान से कर रहा है, सिंगापुर से, क्योंकि उसके फोन में है। जब भी कोई समस्या भारत में देख रहा है तुरंत वो गूगल करके देख रहा है कि समस्या जो भारत में है ये दुबई में है क्या, कुवैत में है क्या, बहरीन में है क्या, अबू धाबी में, उसको पता चलता रही समस्या वहां तो है ही नहीं। जितनी चोरी लूट झपट मारी भारत में है पूरी दुनिया में तो नहीं है। जितना हत्या बलात्कार भारत में है इतना तो चीन जापान सिंगापुर अमेरिका रूस में नहीं है। जितनी अराजकता भारत में है इतना चीन जापान सिंगापुर में नहीं है। जिस तरीके से यहाँ लोग दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं चीन जापान सिंगापुर में तो नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इतनी बतौलेबाजी होती, इतनी भाषणबाजी होती, इतना तू मैं होता है, इतना आरोप प्रत्यारोप होता है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोज सेमिनार होते हैं, रोज कॉन्क्लेव होते हैं, समस्या क्यों नहीं ठीक हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जेनजी को समझिए, वो अब पुरानी चीज़ों से ऊपर उठ गया, उसका दिमाग एकदम वैज्ञानिक रूप से काम कर रहा है, उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो चुका है। अब वो बाकी चीज़ों में नहीं जाएगा, भावनाओं में नहीं जाएगा, वो सीधे सीधे आंकड़े देखेगा। वो तो ये देख रहा है कि भारत में थाने में ईमानदार अभी भी जाने से डरते हैं, जबकि गुंडे बदमाश थाने में बैठे रहते हैं। वो ये देख रहा है, वो ये देख रहा है कि हमारे सांसद विधायक में कितने प्रतिशत अपराधी हैं। अब जेनजी ये कह रहा है कि ये गुंडे बदमाशों को पार्षद प्रधान बनने की छूट क्यों दी जा रही है। जेनजी अब ये कह रहा है कि गुंडे बदमाश सांसद विधायक क्यों बन रहे हैं, नियम कानून क्यों नहीं बदला जा रहा है, इलेक्शन रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, टैक्स रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है। जेनजी ये कह रहा है कि एजुकेशन रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, हेल्थ केयर रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है। मेरा मानना है एक नया फेज आ रहा है, इसको जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना अच्छा है। और अब ये संसद विधानसभा, अब वहाँ पे तालियां बजाने की बजाय हमें चिंतन करना पड़ेगा। अब संसद विधानसभा में शेरो शायरी करने की बजाय नियम कानून सिस्टम पे चर्चा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ संसद विधानसभा में हो रहा है वो वायरल हो रहा है, वो जेनजी देख रहा है। और जेनजी देखने उसको कह रहा है कि भाई इनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला संसद विधानसभा में शेरो शायरी करने के लिए थोड़ी मिलता है। वेतन भत्ता गाड़ी बंगला संसद विधानसभा का बाइकआउट करने के लिए भी नहीं मिलता। वेतन भत्ता गाड़ी बंगला फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, जो कुछ मिल रहा है ये संसद विधानसभा में काम करने के लिए मिल रहा है। और जब तक अनपढ़ अनाड़ी गंवार गुंडे मवाली बदमाश पार्षद प्रधान बनते रहेंगे, सांसद विधायक बनते रहेंगे, तब तक बदलाव कैसे आएगा। इसलिए सरकार से निवेदन है, अब कंक्रीट रिफॉर्म करें, भारत के प्रत्येक नियम कानून को चीन जापान सिंगापुर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें। भारत के प्रत्येक सिस्टम को चीन जापान सिंगापुर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें और वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिस लाएं। विकास बहुत पर्याप्त हो चुका है, हाईवे एक्सप्रेसवे खूब बन चुका है, भौतिक विकास खूब हो चुका है, लेकिन देश सुरक्षित नहीं है। जेनजी को सुरक्षित भारत चाहिए, विकसित भारत के तो बन जाएगा, पहले सुरक्षित हो जाएगा भारत, फिर विकसित भी बन जाएगा।